श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर सच्चे मन और भाव से भगवान को याद करेंगे तो भगवान अपने भक्त की जरूर सुनते हैं और उनको अपने दर्शन भी देते हैं। जो इस बात को मानता है उसे इसका अनुभव भी होता है, वरना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह तो केवल भाव का खेल है। तभी कहा जाता है कि अपने भाव और विश्वास को जितना बढ़ाओगे उतना भगवान के करीब होते जाओगे। उसका केवल एक उपाय है, भगवत नाम। जिसने भी नाम महाराज जी की शरणागति पा ली, उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। हम भगवान को तो मानते हैं, किंतु अपनी कामनाओं के लिए, सांसारिक इच्छाओं के लिए, जबकि भगवान तो सबसे सहज और सुलभ है। किंतु गलती हमारी होती है, जो माया के वशीभूत होकर उस परम पिता परमेश्वर को भूले हुए हैं। लोग कहते हैं, गुरुजी हम इतना नाम जपते हैं, उसके बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो यह दास कहना चाहता है, भाई आपका काम केवल भगवान का नाम लेना है, बाकी आप सब भगवान पर छोड़ दें। भगवान आपके साथ वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। नाम जप से पाप कर्म जैसे ही नष्ट हो जाएंगे तो जीवन का अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। आज इसी बात को लेकर एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि लक्ष्मी जी ने आत्म अनुभव भेजा है, जिसको सुनकर हम समझ जाएंगे कि नाम जप से कुछ भी मुमकिन है। आपका नाम जप आपके अंधेरे जीवन में उजाला कर देता है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मी जी ने बताया, गुरुजी आपके दिए नाम के जप से मेरे जीवन में जो लगातार अंधेरा ही अंधेरा था वह मिट गया। वाकई नाम जप से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। आप जो नाम जप के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, उससे सभी के जीवन में उजाला आ रहा है। उनको परेशानियों से मुक्ति मिल रही है। गुरुजी मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपके वीडियो को देखकर मैं प्रेरित हुई और आपसे बात करके जो नाम दाम मिला, उससे मेरे जीवन में खुशी आ सकी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही लोगों पर बरसाते रहें, जिससे उनके जीवन में भी भगवान की कृपा हो और उनको उनकी परेशानियों से मुक्ति मिल सके। गुरुजी जैसा कि आपने कहा था, मैं अपने जीवन में जो नाम जप से चमत्कार हुआ वह आपके समक्ष पेश कर रही हूँ, जिससे लोग उसको सुनकर प्रेरित हो सके। गुरुजी मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु शायद हमारे ही कोई पूर्व जन्म के पाप ऐसे थे जिससे मेरे जीवन में अंधेरा छाना शुरू हो गया। मेरे पति को पेट का कैंसर हो गया था। उनका काफ़ी इलाज करवाया, मुंबई कैंसर इंस्टीट्यूट में भी इलाज चला, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। 4 मई 2009 को उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे ऊपर पहाड़ सा टूट गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। मेरी 2 बेटियां थीं, मुझे उनके लिए तो जीना ही था। जीवन में एक के बाद एक कई परेशानियां आईं, किंतु उन सब से लड़ते हुए मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करती रही। मुझे विश्वास था कि मेरी दोनों बेटियों के सहारे मेरा जीवन कट जाएगा, जीवन फिर पटरी पर आ जाएगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ने फिर मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। मेरी बड़ी बेटी को पेट का कैंसर हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस बीमारी के कारण मेरी पति की मृत्यु हुई थी, वही बीमारी मेरी बड़ी बेटी को हो गई। उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसका बहुत इलाज कराया, जिसने जो बताया वह सभी कुछ किया, किंतु इन सब के बावजूद दीपावली से एक दिन पहले सन 2021 में मेरी बड़ी बेटी का स्वर्गवास हो गया। उस दिन मैं
बहुत टूट सी गई थी। मैं यही सोचती थी कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले मेरे पति, फिर मेरी बड़ी बेटी, दोनों मुझे इस संसार में अकेले छोड़ के चले गए। मैंने अपने आप को संभाला, सोचा शायद यह भगवान को मंजूर होगा जो कि मेरे दोनों अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे दुर्भाग्य ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। सन 2023 को मेरी छोटी बेटी को कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए तो मालूम पड़ा कि उसको यूट्रस का कैंसर हो गया है। मैं यह सुनकर बेसुध हो गई कि अभी 2 लोगों के जाने से मैं पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई थी। अब मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरी छोटी बेटी, वह भी कैंसर की चपेट में आ गई। मैं बहुत रोई कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा। बेटी को अस्पताल में एडमिट करा लिया। यहाँ डॉक्टर ने उसका सितंबर 2023 को ऑपरेशन किया जो कि अच्छे से हो गया। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी चालू हो गई। मैं बहुत डर गई थी, मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने भगवान से कहा कि आप ही कोई रास्ता दिखाएं। जिसके बाद नवंबर माह में मुझे यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल दिखा, जिसमें राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाएँ थीं। वीडियो के डिस्प्ले में एक नंबर था, जिसे मैंने उस नंबर को पर फ़ोन लगाया तो गुरुजी आपसे बात हुई। मैंने आपको अपनी सारी बातें बताई तो गुरुजी आपने मुझे बताया कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही हमारे जीवन में यह कष्ट आते हैं। केवल नाम जप से ही इन पाप कर्म को नष्ट किया जा सकता है। गुरुजी, तब आपने मुझे सीताराम नाम का जप करने को कहा और विधि बताई। आपने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप नहीं छूटना चाहिए, निरंतर नाम जप करते रहना। गुरुजी, आपसे बातें करने के बाद जैसा कि आपने कहा था, मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे नाम जप से मुझ पर नाम महाराज जी की कृपा जरूर होगी। मेरे निरंतर नाम जप का फल भी मुझे मिल गया। मेरी बेटी की 6 कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद उसकी जांचें दोबारा उससे कराई गई तो पता चला कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है। अब कैंसर का एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं है। यह सब नाम महाराज जी की कृपा का ही फल है। मात्र 2.5 माह में मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मुझे सीताराम नाम रूपी महामंत्र देकर मेरा उद्धार कर दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसे कि मैं कुछ कह सकूं। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। मैंने सोच लिया है, जब तक मेरे प्राण रहेंगे मेरा नाम जब चलता रहेगा। मैं कभी अब यह नाम नहीं छोड़ूंगी। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जपते हैं तो आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही नाम महाराज दूर कर देते हैं। यही तो नाम की खूबी है। तभी तो दास कहता है, सवाल कोई भी हो, जवाब केवल राम का नाम है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।